नासत निघन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम सात समुद्र शाही करऊं सत्य घरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमें हमारे सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध करा रहे। जो चीज हम नहीं हैं और जो हमें भासता है कि हम वो है, उसका महाराज बाध कर रहे, उसको हटा रहे। जो हम बन गए हैं, बनना हमारा एक भ्रम है, बनना हमारा एक मान्यता है, बनना हमारा एक अनुभव है, जो किसके द्वारा हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है, बुद्धि के द्वारा हो रहा है, चित्त के द्वारा हो रहा है। इस सब अनुभवों को महाराज कह रहे हैं कि ये जितने भी आपको इंद्रियों के द्वारा अनुभव होते हैं, ये सारे अनुभव सच्चे हैं, झूठे। हमें तो सच्चे लगते हैं क्योंकि अनुभव हो रहा है हमें तो। अच्छा भी लग रहा है तो अनुभव हो रहा है, बुरा भी लग रहा है तो अनुभव हो रहा है। तो जितने भी हमें अनुभव होते हैं वो सब अनुभव हमें लगते सच्चे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चे होते नहीं। वो केवल एक लगने का भ्रम है कि ऐसा लग रहा है हमें। तो महाराज किस लगने के भ्रम को आपको मिटाना है। शरीर की दृष्टि से हटा करके आत्मा की दृष्टि पे, हाँ, स्वरूप पे आना है। तो महाराज राजा को समझा रहे हैं। हे राजा, जल की चीज सकल सो कुवावे, किन्हीं सु सुन प्यासन जावे। यूं सुन मोक्ष ब्रह्म बिन नाई, हे राजा सुन समझो माही। इस प्रकार से जब तक आप अपने सत्य स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं कर लोगे, जब तक आप जल नहीं बन जाओगे, लहर बने रहोगे या जल से उपजी कोई चीज बने रहोगे, शरीर संसार बने रहोगे, इंद्रिया बने रहोगे, मन बने रहोगे, तो ब्रह्म बने बिना आपका मोक्ष होने वाला नहीं। जन्म दिन मरते रहोगे। कब मिटेंगे तन के दुख? तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे। निरंजन लग सुखराम के, भुगते को धरे। क्या कह रहे महाराज? तन दुख सारे कब मिटेंगे? जिस दिन आप देह नहीं बनोगे। देह धरने का मतलब ये देह उतारनी नहीं है, फेंकनी नहीं है, हटानी नहीं है। अब बने हुए देह छोड़ दो इसे कि मैं देह, अभी मुक्त हो जाओ। अगली देह, पिछली देह, धरना न धरना, वो कोई बात नहीं। यहाँ पर बात है कि आपने जो आप नहीं हो, आपने धरा हुआ आपने। तो जिस दिन आप देह धरना छोड़ दोगे कि मैं देह नहीं हूं, ये मान लोगे आप बात, तो आप देह धरना आप बंद कर दो आज से ही। तो आज से ही आपके तन के दुख, मन के दुख आपके नहीं है। तुम वो तन के है, तन के आपके थोड़ी है। वो मन के है, मन के आपके थोड़ी है। तन में कष्ट होएगा फिर बाद में भी, ज्ञान होने के बाद भी, लेकिन उतने दुखी नहीं होगे जितने दुखी ज्ञान नहीं होने के समय थे। थी सूली की सजा, लेकिन किस में बदल जाएगी? सुई।
ऐसा नहीं कि आप ज्ञान होने के बाद आपको तन की भूख नहीं लगेगी, तन को प्यास नहीं लगेगी, तन को नींद नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है, सब होगा। हाँ, ये तो देह के धर्म में सब होंगे, लेकिन आप देह नहीं हो इस बात को कब समझोगे? जिस दिन इस बात को समझ लोगे कि आप देह नहीं हो, उस दिन आपके तन के दुख सारे मिट जाएंगे, आपके नहीं रहेंगे, आप आनंद में हो जाओगे। क्योंकि दुख तन के हैं, मेरे नहीं हैं। तो तन दुख जा दिन जाओ सी, दिन लगाया मरने दिन, कौन से दिन चला जाएगा आपके तन के दुख? तन के रहते हुए जीने तक मुक्ति चाहिए या मरने के बाद चाहिए? जीने तक। मरने के बाद क्या काम की मुक्ति आपके? जब तक आपके पास तन है तब ही तक की मुक्ति चाहिए, क्योंकि आपने इस तन का बंधन अपने ऊपर आरोपित किया हुआ, माना हुआ। तो आप इस तन को धरना कब छोड़ोगे? आज ही छोड़ दोगे या समय लगेगा थोड़ा तन धरना छोड़ने में? आज ही छोड़ दो चाहो तो, और नहीं तो धरे रहो, हमारे क्या, सुखी दुखी होते रहो, ये घोड़े और मैदान लगाते रहो दौड़। तन दुख जादिन जावसी जादिन, जिस दिन आप देह धरना छोड़ दोगे, देह बनना छोड़ दोगे, देह होना छोड़ दोगे, उसी दिन आप मुक्त, उसी समय तत्क्षण। कोई बाद का आश्वासन नहीं है कि बाद में मरने के बाद हम देह नहीं धरेंगे, वो बात नहीं है। आज ही देह मत, आज ही छोड़ दो ना, मरने के बाद छोड़ोगे, आज क्यों नहीं छोड़ देते? मरबा पेली मरबो जाने, वो कारज आपनो कर्मो जाने। भाई मरने में तो हर कोई छोड़ता है, उसमें क्या नवाई होगी, क्या खास बात होगी? ऑटोमेटिक छूट जाए। उसमें क्या खास बात है? कोई नई बात है क्या? वो तो चली आ रही, मरने पर सभी छोड़ते हैं, लेकिन जीते जी छोड़े उसकी खास बात है। जीते जी छोड़ो, छोड़ना ही है तो। त्याग करे तो तजकर आदू जांसू अंसु आए। आवागमन को छोड़, जीव होना छोड़। जब तक तू जीव बना रहेगा तब तक क्या करेगा तू? आवागमन में आएगा, जाएगा। देह बना रहेगा तो देह के दुख तुझे सताएंगे, लगेंगे। तो तंदुक जादिन जावसी जादिन दरे न देहे। तो क्या करे बोला? निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। निरंजन किसे कहते हैं? अंजन किसे कहते? पहले तो अंजन की बात करते चलो। आंखें, अंजन, आंखें। जो आंखों से दिखता है वो सब हमेशा ही रहता है। दिखे सो सकल विनाशी। विनाशी। तुम्हारा जिस दिन आप निरंजन अपने स्वरूप को नहीं पालोगे, जो आंखों से नहीं दिखता, जो स्वरूप आपका इस चरम चक्षुओं से नहीं दिखता, वो आपका निरंजन स्वरूप है। उसमें आंखें नहीं चाहिए। माया देखने के लिए आंखें चाहिए, संसार देखने के लिए आंखें चाहिए, शरीर देखने के लिए आंखें चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए आंखें चाहिए, अपनी शकल देखने के लिए कांच चाहिए। लेकिन महाराज कह रहे आपके स्वरूप को देखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जो बिना आंखों के पाखा परा बिना पंछी देखिया नैण बेण कछु नाय। आठों पोर बत्तीसों गड़िया उड़े गिगनगढ़ माए। ऐसे पक्षी को देखो ना, जिसकी आंखें नहीं है, जिसके कोई वाणी नहीं, न वेखरी वाणी है, न मध्यमा वाणी है, न पश्चंती वाणी है, न परावाणी, जो वाणी में आता ही नहीं, जिसे वाणी के द्वारा जान नहीं सकते, जिसे वाणी के द्वारा सुन नहीं सकते, गाया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। तो ऐसा पाखा परा बिना पंछी देखिया नैण बेण कछु नाई। लेकिन क्या होता है? आठों पोर
32 घड़ियाँ, 8 4 यानी 24 घंटे उड़ेगी गनगढ़ माई, रहता है वो हमेशा ही, उसका कभी नाश नहीं होता, सर्वत्र रहता है। तो कह रहे महाराज, यूं सुन मोख ब्रह्म मिन्नाई, हे राजा सुन समझो माई। इस बात को तुम कहाँ समझो? माही, माही यानी अंदर में समझो। अंदर में नहीं समझोगे, अंदर में समझना मतलब आपकी समझ इतनी पक्की हो जाए कि आपकी समझ को और कोई दूसरा आपको भ्रमित नहीं कर सके। माही समझने का, बाहर बाहर से समझ लोगे ना, ऊपर ऊपर से, तो आपको कोई बहला भी सकता है, फुसला भी सकता है, आपकी समझ को बदल भी सकता है। ऐसा नहीं होगा। आपकी समझ बदल सकते हैं ना कोई भी अपनी बातों के द्वारा, लेकिन आप जब अंदर खाते में समझ जाओगे तो ये समझ आपकी फिर पक्की हो जाएगी, पक्की स्वरूप की समझ। तो राजा को कहाँ समझने की कह रहे? भीतर समझो। ऊपर ऊपर से समझने से काम होने वाला नहीं। जब तक भीतर से नहीं समझोगे तब तक काम नहीं होगा। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे। ब्रह्म ध्यान में फेर है, ब्रह्म ध्यान में अंतर है। पहले आप अपने आत्मा के ज्ञानी होगे, तब न जाकर आप ब्रह्म के ज्ञानी होंगे। आपने अपनी आत्मा को तो जाना ही नहीं, आपने अपने स्वरूप को तो जाना ही नहीं, और आप ब्रह्म की बात करते हो। तो वो ब्रह्म आपका प्रत्यक्ष ब्रह्म हुआ या परोक्ष ब्रह्म हुआ? परोक्ष ब्रह्म हुआ, प्रत्यक्ष ब्रह्म नहीं हुआ। उस ब्रह्म को भी आपने कोई एक वस्तु बना लिया, चीज बना लिया, जहां तक आप चलकर जाना चाहते हो। ऐसा भेद आपको सदगुरु समझाएंगे कि इस उंगली से इस उंगली के मिलने में देर है, लेकिन आपके ब्रह्म होने में एक क्षण की भी देर नहीं। ये भेद समझ में आए, यानी आप स्वयं ब्रह्म हो। अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म ही परम धाम हूं। ये तत्व ही मैं हूं, ये ब्रह्म ही मैं हूं। ये जो हमें ब्रह्म का प्रज्ञान हो जाए, हमारी प्रज्ञा में ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए पक्की, माही भीतर में। हे राजा समझो, माही भीतर में हो जाए ऐसी पक्की दृढ़ता, मजबूती, निश्चय, डिसीजन। ये भेद जब तक आपको अपने ब्रह्म होने का नहीं मिलेगा, तब तक आप बाहर खोजोगे, और बाहर ब्रह्म आपको मिलने वाला कल्याण नहीं होगा। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। ऐसा भेद
सदगुरु बताते हैं, आप ध्यान करते हो तो ध्यान में क्या आता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो जैसी आपकी वृत्ति होती है, भैया वृत्ति के सारूप पे आपका ध्यान होता है। तो ये वृत्ति आप नहीं हो, ये वृत्ति सारी माया मात्र है, बदलने वाली है, आने वाली है, जाने वाली है। कोई वृत्ति ठहरती नहीं है। कभी वृत्ति अच्छी होती है तो हमें ध्यान में अच्छा लगता है, कोई वृत्ति हमारी बुरी आ जाती है तो हमें ध्यान में अच्छा नहीं लगता है। जैसे सपने अच्छे और बुरे आते हैं वैसे ही ध्यान में वृत्ति के सारूप पे हमारा ध्यान होता है। लेकिन वृत्ति से मुक्त होते हैं जब ध्यान लगता है। हाँ, लेकिन ध्यान में कोई चीज नजर आ रही है ना आपको, तो वो आपकी वृत्ति ही नजर आती है। वृत्ति से मुक्त हो जाए तो ध्यान में हाँ, निर्वत्र हो जाओ, निर्वृत्ति, वृत्ति न रह जाए कोई, वो ध्यान है। कभी कभी ऐसा ये होता है, भेद, भगवान का जहाँ कोई वृत्ति अच्छी और बुरी रही नहीं, नहीं नहीं निर्गुण हो जाए। ये ध्यान में फेर है। कहीं दफे ऐसा अनुभव होता है तब जाके आनंद आता है। हाँ, जहाँ शून्य हो जाए, जहाँ न कोई अच्छा लगे और न कोई बुरा लगे, जब लग भली बुरी सब ब्यासे, काम क्रोध अहंकारा तब लग उरे, परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचारा। तो महाराज कह रहे हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे। ब्रह्म ध्यान में ऐसा फेर है, अंतर है, समझो। ध्यान किया सो निजरे आवे, सो सब माया चेन कहावे। ध्यान करने से हमें कुछ नजर आता है, चाहे वो राम ही नजर क्यों ना हो, चाहे वो कृष्ण ही नजर क्यों ना हो, चाहे कोई भी अवतार नजर क्यों ना हो, चाहे शिव ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे विष्णु ही क्यों ना हो, वो सब माया है। कहीं कुछ भी नजर आवे, अच्छा बुरा कुछ भी नजर आवे, ध्यान किया सो निजरे आवे। अच्छा है ये नजर आना, आपकी वृत्ति अच्छी हो रही है, बुरी से हटी है, लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, ये भी एक माया है, ये अच्छी माया है जो आपको आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहीं इस अच्छी माया को पाकर ही आप यहीं मत अटक जाना कि हमारा तो मोक्ष हो गया, इसको भी पार करना है। इसको भी पार करना है। खुशी नहीं होगी। खुशी नहीं होना, कृष्ण जी का दर्शन हो गया या हनुमान जी का हो गया। हाँ सब होएंगे, आते हैं। जैसी जैसी आपकी वृत्ति होगी ना वैसे सब आएगा। ये भी भटकाव है। हाँ, यहाँ भी अटकना, हाँ, लेकिन खुशी होती है जब हमें अच्छे दर्शन होते, भगवान सपने में भी आ जाते तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर ध्यान में आ जाओ तो और भी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ध्यान किया सो निजरे आवे, सो सब माया। ये ब्रह्म ध्यान में फेर है। ब्रह्म ध्यान में कोई वृत्ति रहती ही नहीं है, निवृत्त हो जाते शून्य हैं। लोक में निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गरा शिवाय। जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं होता है, सपना नहीं होता है गहरी नींद में, ऐसे ही महाराज कह रहे कि ध्यान में भी जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए शून्यता की कि जिसमें कुछ रहे नहीं, वो वास्तव में आपका ब्रह्म ध्यान हो रहा है। कुछ रह रहा है तो वो माया ध्यान हो रहा है। कुछ नहीं रहना चाहिए, न अच्छा रह जाए न बुरा रह जाए। अच्छा रह जाएगा तो आपको अच्छे के प्रति राग हो जाएगा, बुरा रह जाएगा तो बुरे के प्रति आपका द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष तो मिटा ही नहीं, तेरी मेरी तो मिटे ही नहीं, भला बुरा तो मिटा ही नहीं, पाप पुण्य तो मिटा ही नहीं, भरम कर्म तो मिटे ही नहीं, सब रह गए ना ऐसे। तो महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कहा। इस फेर को समझो, इस अंतर को समझो कि ध्यान करना किसका है। हमें ध्यान करने से क्या नजर आना चाहिए, क्या नजर नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी नजर आता है उसमें आप अटको मत। चाहे ज्योति दिखे आपको, उजाला ही दिखे, प्रकाश ही दिखे, ध्यान में सब दिखेंगे, आएंगे सब, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपको वहाँ भी अटकना नहीं है। ये ज्योति उजाले प्रकाश भी अच्छे हैं, चैन आने चाहिए, पहले के चैन है, लेकिन इसके आगे आपको पहुँचना है जहाँ ये चैन भी न रहेंगे।
हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे। तो क्या जो आपको नजर आ रहा है ध्यान में हमेशा बना रहेगा? चले जाएगा, थोड़ी देर में आता है चला जाता है, तो वो भी स्थायी नहीं। लेकिन देखने वाला तो स्थायी है। जो इसे देख रहा है, जो इसे जान रहा है, वो जानने वाला स्थायी है। उस स्थायी के ऊपर अपनी दृष्टि करो। जो दिखाई दे रहा है दृश्य, उस दृश्य पर दृष्टि हटाकर दृष्टा पर आपको अपनी दृष्टि को करना है। और देखते देखते दृश्य विलीन हो जाए और दृष्टा भी विलीन हो जाए। दृश्य और दृष्टा और दर्शन तीनों ऐसे एक में हो जाए कि कुछ रहे ही नहीं। न दृश्य, न दृष्टा, न दर्शन, कुछ नहीं। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे। ऐसा फेर है ब्रह्म ध्यान का, ऐसा अंतर है, ऐसा भेद है। बिना भेद सुन मोख न जा। जब तक ये भेद आपको नहीं मिलेगा तब तक आप ब्रह्म नहीं हो सकते। आप ब्रह्म को दूसरे में ही खोजोगे, किसी वस्तु में खोजोगे, किसी रूप में खोजोगे, किसी रंग में खोजोगे, किसी वर्ण में खोजोगे, किसी आकार में खोजोगे। आकार की ही सेवा करोगे। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देख मिटाए। गर्भवास की ताप, जन्मने मरने की ताप निराकार से मिटेगी, आकार से नहीं मिटेगी। जब तक हमारी आकार दृष्टि बनी रहेगी, रूप दृष्टि बनी रहेगी, तब तक आपका जन्मना मरना होता रहेगा। जो जलसु सुन नावे धोवे, पीवण विद बिन प्यास न खोवे। क्या फर्क है ब्रह्म ध्यान में? जल तो है, जल से आप नहाते भी हो, धोते भी हो, लेकिन जल जब तक आप पी नहीं लो तब तक आपकी प्यास नहीं। ऐसे जब तक आप स्वयं ब्रह्म नहीं हो जाओगे, जल रूप नहीं हो जाओगे, जल खुद नहीं पी लोगे, खुद अमृत नहीं पी लोगे, तब तक आप अमर नहीं हो सकते। हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धाम। ये 4 महावाक्य, ये महावाक्य रटने के नहीं है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के, लागू करने के, अनुभव करने के कि ये ही हूं मैं। ये सारे चारों वेदों का निचोड़ है। जो 1 लाख ऋचाएं लिखी है उसमें से 80,000 तो 3 लोकों में सुख प्राप्ति की है और 19,996 उस ब्रह्म को जानने की है। और जो 4 महावाक्य है अपने स्वयं के ब्रह्म बन जाने की है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन, सब ही फोकट ज्ञान। जब तक आप ब्रह्म नहीं हो जाओ तब तक, जब तक आप राम नहीं हो जाओ, जब तक आप परमात्मा नहीं हो जाओ, जब तक आप सत्स्वरूप नहीं हो जाओ, तब तक इसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, सत्संग श्रवण करना, नाम सुमरण करना, ये सब चीजें मत छोड़ना। ये सब करते करते अपने स्वरूप की असली अवस्था तक पहुंच जाओ। जो आप हो वास्तव में, जहां से आप भटक गए थे, वहां से आप निज घर में वापस आ जाओगे। तो महाराज आपको ब्रह्म होने की, यानी जल होने की, यानी इस जल से प्यास बुझाने की,
जन्मने मरने की त्रास मिटाने की, आवागमन की त्रास मिटाने की भेद दे रहे हैं, कला होता है, कला। समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और आपको इस समझ को, इस ज्ञान को अपने भीतर में पक्का कर लेना, गांठ बांध लेनी। कोई आपकी इस गांठ को कोई खोल न सके, ऐसे पक्के मजबूत ब्रह्म हो जाओ। हे राजा जल की चीज जल ही सु धोवे, तब निर्मल होए उजली होवे। अब बताओ, चीज तो सब जल की बनी हुई है, अब उसके ऊपर कीचड़ लग गया, कादा लग गया माया का। अब उसे कीचड़ से ही साफ करेंगे, कादे से ही साफ करेंगे, माया से ही साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगी? नहीं होगी। पता है आपको? फिर जल से ही साफ करना है। हाँ, जल की चीज को किससे? जल से। हाँ, यानी आप परमात्मा हो, आप परमात्मा की स्वरूप ही हो। अब माया का तो आपके ऊपर, शरीर का तो आपके ऊपर कीचड़ कादा लगा हुआ है। इस कीचड़ कादे को, माया के कादे को धोना है। तो किससे धोओगे? परमात्मा होकर ही धो पाओगे, जल से ही धो पाओगे। माया से आप इसे करनी, क्रिया करने से इसे आप साफ नहीं कर पाओगे। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना। कह सुखराम राम बिन रटियां। फिर 84। राम रटने का क्या तात्पर्य है? कि आप उसे याद करो जो आप हो, सतराम को याद करो, सत स्वरूप को याद करो, माया से मुक्त होने के लिए। हाँ, वो सतराम की तो याद ही नहीं है आपको। महाराज कह रहे कि उसे आप रटते रहो, याद नहीं है तो रटते रटते आपको पक्का हो जाएगा। रटते रटते ही पक्का होगा ना। पहाड़ा कैसे याद होता है? रटते पहाड़ा आपको ऐसा तो याद नहीं होता ना। ऐसे ही करते थे। ऐसे ही करते थे। बोलो 19 का पहाड़ा आता हो तो अभी। रटते रटते रोम रोम में बस जाएगा। हाँ, रटते रटते आप परमात्मा हो जाओगे लास्ट तक। इसलिए कहा कह सुखराम राम बिन रटिया। राम रटने का क्या तात्पर्य? कि आप ही राम हो जाओ। फिर जिस दिन आप राम हो जाओगे उस दिन रटने की भी आवश्यकता नहीं। होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हुई। जिस दिन आप राम हो जाओगे, गढ़ चढ़ जाओगे, परम पद को पालोगे, आनंद पद को पालोगे, यानी आपके भीतर आनंद हमेशा बने रहने लग जाएगा। रोम रोम रणकारा। हाँ, जिस दिन आनंद आपके भीतर हमेशा बने रहने लग जाएगा, उस दिन भले होठ कंठ आपके नहीं भी चलेंगे तो भी आनंद आएगा। उस समय अपने ये रोम रोम रणकारा बोलेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। हाँ, अभी आनंद का अनुभव होगा। बताया, आपने समझ दिया, बोल दिया, बाकी वो यहाँ तक ही है। आनंद का अनुभव होगा। तो कह रहे हे राजा जल की चीज जल ही सूद होवे। बनी हुई तो सब आप परमात्मा के हैं, लेकिन इसे का शरीर का, जीव का, इसके ऊपर क्या लग गया? कीचड़, माया का कीचड़। अब इसे साफ करना है। जल ही चाहिए वापस साफ करने के लिए। दृष्टांत उदाहरण से समझा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उदाहरण नहीं देंगे तो परमात्मा के बारे में। इससे ज्यादा क्या समझाएंगे? हाँ, तब निर्मल होए उजली होवे। जल की चीज को आप जल से धोओगे तो उसका कीचड़ हटके वापस वो सुंदर हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। यानी उसको परमात्मा के ही अणबे के वचन चाहिए, अगम देश के ही वचन चाहिए साफ करने के लिए। 3 लोक के फल के वचन से ये साफ होने वाली नहीं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। अब भरम करम क्या है? जन्मना भरम है, मरना भरम है, इस शरीर में आना भरम है, दूसरे शरीर में जाना भरम है, पाप भरम है, पुण्य भरम है, कर्म भरम है, अच्छा लगना भरम है, बुरा लगना भरम है,
विकार भ्रम है, सब चीजें भ्रम। इन सब भ्रमों को हमने ब्रह्म के अलावा सब ब्रह्म है। ओढ़ रखा है, पाल रखा है, हमारे ऊपर हमने आरोपित कर रखा है। तो क्या क्या कह रहे, मैं इसको साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? जल बिन खसे बहुविध कोई, चीज बीज से निर्मल नहीं होई। जल बिन खसे बहुत विध कोई, जल तो नहीं है, दूसरी चीज से आप इसे खस रहे यानी साफ करने की प्रयास कर रहे हैं। चाहे भले आप कोई चीज को आप राख से ही साफ करने का प्रयास करो, लेकिन जल नहीं है। मिट्टी से ही साफ करने का प्रयास करो, जल नहीं है, तो साफ दूसरा मोटी मोटी तो हो जाएगी, लेकिन मिट्टी तो उसके ऊपर लगी रह जाएगी, राख तो उसके ऊपर लगी रह जाएगी, वो तो नहीं साफ होगी ना, जब तक आपको जल नहीं मिल जाए साफ करने। तो ऐसे ही जब तक आपको परमात्मा नहीं मिल जाए तब तक आप साफ होने वाले गंदे ही रहोगे, गंदे। तो गंदे रहना है, साफ होना। तो उसके लिए परमात्मा का जल चाहिए। जल बिन खसे बहुत विध कोई, जल के बिना, जल हुए बिना, जल प्राप्त हुए बिना, इससे कोई कितना ही खसे, साफ करने का प्रयास करे, आपके सारे प्रयास व्यर्थ हैं, नल एंड वॉइड हैं, किसी काम के नहीं हैं। यानी जितनी भी करनियां हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब से अच्छे या बुरे कर्मों का बंध ही होगा, निर्बंध नहीं हो सकते, बंधन से छूट नहीं सकते। भरम करम दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कहे सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। भरम से अलग है आपका स्वरूप, कर्म से अलग है आपका स्वरूप। आपके स्वरूप में कोई भरम नहीं है, आपके स्वरूप में कोई कर्म नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई मनोरथ नहीं है। आपके स्वरूप में कुछ भी नहीं है, आपकी आत्मा में कुछ भी नहीं। आपकी आत्मा में कोई पाप नहीं है, आपकी आत्मा निष्पाप है। आपकी आत्मा में कोई पुण्य नहीं है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। ये न्यारी है, अलग है, अलेप है। कह रहे महाराज जहां सु रहो लिव लाई, उससे आप अपनी लिव क्यों नहीं लगा लेते? उस पर आपकी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती है? उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? उसकी तरफ आपकी सुरता क्यों नहीं लगती? उसका आप निश्चय क्यों नहीं करते कि यही मेरा स्वरूप है? कै सुखराम राम बिन जग में, ऐसे सतराम के बिना, अविनाशी के बिना, सत्स्वरूप के बिना सभी कर्म उपाय। जो कुछ भी करते हो कर्म काटने का उपाय है, कर्म बांधने का उपाय है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा।